नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिस्ट में आइटम ऐड या रिमूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ, या एक काम करता है ऐसे ही कॉपी करेंगे लूप से। ओके, ठीक है, ये नेम्स वाला लिस्ट कॉपी करते हैं। हम्म, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें आपको एक आइटम ऐड करना है तो सबसे पहले हम लोग ऐड करना सीखेंगे कि लास्ट में ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में जो अभी तक हो चुका है उसके आगे आप कुछ ऐड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपेंड करना। तो अपेंड नाम का ही एक फंक्शन है जो क्या करेगा, लिस्ट में लास्ट में जाके आइटम ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मुझे एक और नाम ऐड करना है, यूट्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम्स डॉट अपेंड। देखो अपेंड नाम का एक फंक्शन है, अपेंड लिखा और इसके अंदर हम लोग वो पास कर देंगे यूट्यूब। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं नेम्स, ठीक है, और अब मैं देखता हूं तो देखो हमारे लिस्ट में क्या होगा, लास्ट में यूट्यूब भी ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, कुछ फंक्शंस ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है, कुछ फंक्शंस ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, मेथड है, उसने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज किया। ठीक है, लेकिन कुछ क्या करता है, रिटर्न करता है, वो मैंने आपको दिखाया। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है, कौन सा नहीं करता है। तो जब आप अपेंड फंक्शन यूज करते हो तो वो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और जब आप अपेंड फंक्शन यूज करोगे तो लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। राइट, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, मैं इसको कमेंट करता हूं पहले तो। और अब यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे हमारे पास फंक्शन है इंसर्ट। तो पहले आप लिस्ट का नाम लिखोगे जो है नेम्स, उसके बाद डॉट लगा के इंसर्ट लिखोगे। इंसर्ट लिखा, इसके अंदर दो पैरामीटर या आर्गुमेंट जाता है। पहला, किस इंडेक्स पे आप करना चाहते हो। तो मान लो जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स क्या होता है, पहला इंडेक्स होता है, पहला आइटम। तो मैं चाहता हूं कि पहला आइटम जो है वही जो अभी मैं डाल रहा हूं वो आए। तो हम लोग क्या डालेंगे, यहां पर डालते हैं यूट्यूब। ठीक है, तो देखो इंसर्ट फंक्शन या मेथड क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो बताता है कि कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट कराना है, और दूसरा बताता है क्या इंसर्ट करवाना है। तो जीरो इंडेक्स पे हम लोगों ने यूट्यूब को इंसर्ट करवाया। अब देखो मैं रन करूंगा तो पहले यूट्यूब आ गया, आ गया। इसी को अगर मैं वन इंडेक्स करूंगा तो क्या होगा, वो पहले विश्वजीत आएगा, उसके बाद बीच में यूट्यूब जाएगा, उसके बाद अजीत। ठीक है, तो जीरो पे है विश्वजीत, वन पे आ गया यूट्यूब। तो जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स दोगे वो आएगा। अब देखो टोटल आइटम कितने थे, 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 दूंगा तो ये ऑटोमेटिक लास्ट में जाके ऐड कर देगा। देखो अब की बार भी इसने लास्ट में यूट्यूब ऐड किया। ओके, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग सीखते हैं कि आइटम को रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यही सीखते हैं कि सबसे लास्ट वाला आइटम रिमूव कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पहले आप लिस्ट का नाम दोगे हर बार। ठीक है, लिस्ट का नाम दिया, उसके बाद डॉट लगा के एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पॉप। पॉप फंक्शन यूज करना है, बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं डालना है। आप देखो लास्ट वाला आइटम हट जाएगा, जो टिक गन है वो देखो हट जाएगा। देखो टिक गन हट गया। अब आप एक चीज और गौर करो कि अगर मैं यहाँ पे 2 बार पॉप लगाता हूं तो आप देखना दो आइटम लास्ट से हट जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो पहले हटा टेकगन, उसके बाद हट गया इंडिया। तो हर बार पॉप पे क्या हो रहा है, पहले बार पॉप में क्या हुआ, इस लिस्ट में से टेकगन डिलीट हुआ। अब मैंने क्या बताया आपको कि कुछ चीजें ऐसी है जो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है। तो जब ये पहली बार रन हुआ तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो चुका था, हमारा ओरिजिनल लिस्ट में अब 3 आइटम बचा था। फिर दूसरी बार पॉप हुआ तो वो हमारा इंडिया भी हट गया, अब हमारा लिस्ट सिर्फ विश्वजीत और अजीत रहा। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल एक बार ही यूज करता हूँ। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, मान लो मुझे अजीत डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम लोग उसका इंडेक्स देंगे। जैसे विश्वजीत कितने इंडेक्स पे है, 0, अजीत 1। तो अजीत को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा, और रन करेंगे तो देखो विश्वजीत आ गया, अजीत गायब, फिर इंडिया, फिर टिकगन। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स देता हूं तो क्या इंडिया गायब हो जाएगा बीच में से, ये देखो विश्वजीत अजीत टिकगन आ गया। तो जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स देंगे वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो 4 लिस्ट था, 4 नामों का लिस्ट है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्पेस पहले बचाता हूँ। देखो ये यहाँ पे 4 नाम का लिस्ट है तो आपको इंडेक्स पता है। मान लो एक लिस्ट में
1000 आइटम हो, तो आप खुद से काउंट थोड़ी करोगे कि कौन सा इंडेक्स है। तो वैसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप नाम से भी डिलीट कर सकते हो, आइटम नेम से भी डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उसके लिए आपको यूज करना है, पहले आप लिखोगे लिस्ट का नाम नेम्स, उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिमूव। रिमूव नाम का फंक्शन के अंदर आपको डालना है क्या डिलीट करना है। मान लो मुझे अजीत हटाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजीत। और अब मैं प्रिंट फंक्शन को रखते हैं साथ में, हाँ। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा। अब देखो क्या हुआ, विश्वजीत आया, इंडिया आया, टेकगन आया, अजीत नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने रिमूव कर दिया, तो इसमें हमने बिना इंडेक्स जाने किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बार और अजीत ऐड करता हूँ और अब मैं रन करवाता हूँ, तो अब आप देखोगे कि अजीत यहाँ से तो डिलीट हुआ, लेकिन यहाँ से अजीत डिलीट नहीं हुआ। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, जो पहला आइटम मिलेगा सेम उसको रिमूव कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और एक और तरीका है डिलीट करने का, उसके लिए कीवर्ड आता है del, स्पेस दो, उसके बाद बताओ कौन सा इंडेक्स, नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला आपकी बार यूज करेंगे। मान लो 1 डिलीट करना है अजीत, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये और रन करूंगा, देखो विश्वजीत के बाद अजीत नहीं आया। तो ये दूसरा सेंटेक्स है किसी भी चीज को रिमूव करने का, del लिख के स्पेस देना है, और उसके बाद लिस्ट का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हम लोग एक्सेस करते थे उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर में इंडेक्स लगाना है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है। रिमूव वाले से तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, पॉप वाले से भी सेम काम कर रहे हैं। तो del से आप लोग क्या कर सकते हो, एक साथ एक से ज्यादा एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। कैसे? मान लो मैं चाहता हूं अजीत, इंडिया और टेकगन, ये जो बीच वाला है ये हट जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग का काम लेंगे। देखो एक दूसरे में देखो मर्ज होता जाता है सारा चीज, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है वो अब यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 और कॉलन देंगे स्लाइसिंग में, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट करो, 2 पे जाओ, 3 पे, 3 तक रिमूव करना है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के देंगे 4। अब मैं अगर यहाँ पे रन कराऊंगा तो देखो सिर्फ विश्वजीत और अजीत बचा है, विश्वजीत ये वाला और अजीत ये वाला, बीच का ये तीनों गायब हो गया। राइट? तो कैसे गायब हुआ, आप यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग करते हो, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके 4 से पहले रुकना है, और उसको del में डालोगे तो एक साथ बहुत सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, अब मान लो कि मुझे पूरा ही डिलीट करना है, मतलब वो जो लिस्ट है उसको एम्प्टी कर देना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का नाम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। क्लियर फंक्शन यूज करते ही आप देखो हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो गया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो किसी भी लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए हम लोग क्लियर फंक्शन यूज करेंगे।